हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो 1 से 50 तक मैंने पढ़ा दिया था क्वेश्चन, और 51 से 100 तक आज पढ़ाने वाले हैं। आइए क्वेश्चन पे। 51 वाला प्रश्न है, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ए में है 20 से अधिक, बी में है 25 से अधिक, और सी में है 18 से अधिक, और डी में है 17 से अधिक। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? तो कौन सा ऑप्शन होंगे? सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 25 से अधिक। क्या है? 25 से अधिक होंगे। 52 वाला प्रश्न है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? ए में श्रीनिवास, बी में सुजाता, और सी में सावर दया, डी में के जमुना। तो नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो थियरी में पढ़ लिए होंगे नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, के जमुना। 53 वाला प्रश्न है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। ए में अनुजा, बी में है अनुजी, और सी में है अनुजयी, और डी में है अनुजी। तो अनुज का स्त्रीलिंग बोलना है, स्त्रीलिंग क्या है अनुज का? तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अनुजा। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, क्या होंगे? अनुजा होंगे। 54 वाला प्रश्न है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? ए में है आधीन, बी में है अधीन, और सी में अधीन, और डी में आधीन। तो इसमें क्या बताना है? 54 वाला प्रश्न में अधीन कौन सा ऑप्शन होंगे सही? तो इसमें शुद्ध शब्द बताना है। तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अधीन। इधर से होंगे, ए भी नहीं होंगे, बी भी नहीं होंगे, डी भी नहीं होंगे। सी वाला आंसर सिर्फ बिल्कुल सही है, क्या होंगे? अधीन होंगे। 55 वाला प्रश्न, दास शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची यहाँ क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। ए में है चाकर, बी में है अमर, और सी में है करत, और डी में है आशुभ। तो दास शब्द का पर्यायवाची क्या है? दास शब्द। तो बताना है आप लोगों को दास शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, चाकर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 वाला प्रश्न, अपेक्षा शब्द का विशेषण है। विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का क्या बताना है? विशेषण बताना है। ए में है अपेक्षु, बी में है अपेक्षाधीन, और सी में अपेक्षित, और डी में अपेक्षित। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होंगे? सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अपेक्षित होंगे। अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षित होंगे, ठीक है। और 57 वाला प्रश्न है, वाक जाल शब्द का संधि विच्छेद है। ए में है वाक प्लस जाल, बी में है वाग प्लस जल, और सी में है वाग प्लस जाल, और डी में है वाग जा प्लस जा। तो वाग जाल क्या बताना है यहाँ पे? वाग जाल का संधि विच्छेदन बताना है। तो संधि विच्छेदन क्या है वाग जाल का? कौन सा ऑप्शन सही होंगे? तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, वाग प्लस जाल। 58 वाला प्रश्न है, पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब क्या है? पूरब क्या बताना है? संज्ञा बताना है। कौन सी संज्ञा है पूरब? तो वो व्यक्तिवाचक है। ए में क्या है? व्यक्तिवाचक, बी में जातिवाचक, सी में भाववाचक, और डी में गुणवाचक। तो पूरब क्या शब्द का क्या बताना है? संज्ञा बताना है। तो व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? किसी खास व्यक्ति स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है। तो क्या है? पूरब क्या है? एक पूरब एक दिशा है। तो ये क्या दिशा है? एक क्या है? स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है। तो ए नंबर बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक। जैसे मान लेते हैं व्यक्तिवाचक में क्या आते हैं? गंगा आते हैं, गांधी आते हैं, और इत्यादि बहुत सारा चीज आते हैं इसमें। तो पूरब शब्द का क्या है? पूरब शब्द संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। और 59 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम क्या बताना है? इसमें कौन सा सर्वनाम है? ए में है यार, बी में है राम, सी में भाई बहन, और डी में अच्छा। तो कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम क्या है? यहाँ है, वहाँ है, मैं है, तुम, यहाँ वहाँ में, तुम, ठीक है, वो क्या कहते हैं? सर्वनाम है। तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर। यहाँ क्या होंगे? एक सर्वनाम होंगे, ना ही राम होंगे, और ना ही भाई बहन होंगे, और ना ही अच्छा होंगे, ठीक है। सर्वनाम क्या है? ये यहाँ होंगे। तो 60 वाला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण है। क्या बताना है? गुणवाचक विशेषण। ए में है अच्छा, बी में है 1 किलो, सी में है 2, और डी में है अधिक। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ही पता चलता है क्या? ये क्या करते हैं गुणवाचक विशेषण? ये संज्ञा या
सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषण के गुण का पता करते हैं, गुण या दोषों का क्या करते हैं, बोध कराते हैं, गुण और दोषों का क्या करते हैं, बोध कराते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सुंदर फूल। सुंदर फूल क्या है, सुंदर एक फूल है, तो फूल की विशेषता क्या बताए, फूल क्या है, सुंदर है, तो उसकी क्वालिटी बताई, तो गुण क्या है, क्वालिटी बताते हैं, तो क्वालिटी क्या है, इसका अच्छा है। यह मान लेते हैं कि यह अच्छा लड़का है, तो लड़का क्या है, लड़का अच्छा है, तो लड़का क्या है, गुण है। ठीक है, ये गुण का क्या करते हैं, बोध कराते हैं। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही होंगे, अच्छा। गुणवाचक विशेषण क्या है, अच्छा है, अच्छा हो गया। ठीक है, 61 वाला प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के ठीक है, लेखक कौन है। ए में है ननिल विलोचन शर्मा, बी में गुणाकर मूले, सी में भीमराव अम्बेडकर और डी में बिरजू महाराज। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो सी में बिल्कुल सही आंसर है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव क्या अम्बेडकर क्या है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 वाला प्रश्न है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, क्या क्या था, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। ए में ड्राइवर, बी में नौकर और सी में किरानी और डी में चौकीदार। तो गिरधर लाल क्या थे, सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, किरानी क्या थे। 63 वाला प्रश्न है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति की शीर्षक पार्ट की है, मनुष्य की क्या है, पशुता है। ठीक है, तो ए में है 20 के दांत, बी में है बहादुर, सी में नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी में मछली। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती है, जितनी बार भी काट दो क्या, वो मरना नहीं चाहती है। तो कौन सी पंक्ति का शीर्षक है, तो सी में बिल्कुल सही आंसर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 64 वाला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। ए में है देव, बी में महादेव और सी में शैलदेव और डी में रामदेव। चंद्रगुप्त मौर्य का द्वितीय नाम क्या था, व्यक्तिगत बताना है, तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है देव। देव क्या थे, व्यक्तिगत नाम था उसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 65 वाला प्रश्न है, बहादुर कैसी कहानी है, में ऐतिहासिक, बी में मनोवैज्ञानिक और सी में सामाजिक और डी में वैज्ञानिक। तो बहादुर कैसी कहानी है, बहादुर कैसी कहानी है, तो एक सामाजिक कहानी है। बहादुर कैसी कहानी, एक सामाजिक कहानी है। आप लोग थ्योरी में पढ़ लिए होंगे स्टूडेंट, क्या है बहादुर, एक सामाजिक कहानी है। सी में बिल्कुल सही आंसर है, क्या है, सामाजिक कहानी है बहादुर। 66 वाला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। ए में है अम्मा को, बी में है बाबूजी को और सी में है चाचा जी को और डी में है दादाजी को। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो ए में बिल्कुल सही आंसर है, अम्मा को मानते थे। अम्मा को क्या मानते थे, बिरजू महाराज बड़ा जज मानते थे। ठीक है, 67 वाला प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक कहाँ है। ठीक है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। ए में कोलकाता में, बी में मुंबई में और सी में चेन्नई में और डी में दिल्ली में। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। डी में बिल्कुल सही आंसर है, दिल्ली में है, क्या है, दिल्ली में हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी क्या है, डांस म्यूजिक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 वाला प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कहानी के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। ए में जो अहंकारी हो, बी में है जो निराश हो, सी में है जो दुखी हो और डी में जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा क्या है, एक शीर्षक है। कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है, तो किसको है, तो एक डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। क्या, जिसका अंतःकरण निर्मल हो राम के पद में जा सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं। 69 वाला प्रश्न, राजस्थान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। ए में करील की गुंजों पर, बी में है बलराम पर और सी में गोपियों पर और डी में है राधा पर। तो राजस्थान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, करील की कुंजों पर। करील की कुंजों पर क्या करते हैं, राजस्थान सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। ठीक है, एन में बिल्कुल सही आंसर है, करेल की कुंजों पर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 70 नंबर वाला प्रश्न है, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? ए में गुरु नानक को, बी में घनानंद को, और सी में रस खान को, और डी में तुलसी को। तो नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? ठीक है, थ्योरी में पढ़ ले होंगे। नादिर शाह क्या थे? नादिर शाह सैनिकों ने किसे मार डाला था? तो घनानंद को क्या करते थे? मार डाला था। नादिर शाह के सैनिकों को क्या मारा था? तो घनानंद। 71 वाला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पथ रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? ए में स्वर्ण धूलि से, बी में ग्राम्या से, और सी में युग वाणी से, और डी में गुंजन से। तो सुमित्रा नंदन पथ रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ संकलित है? तो ग्राम्या से। क्या है? बिना में बिल्कुल से आंसर है होंगे ग्राम्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 72 वाला प्रश्न है, आगे किस काव्य धारा के कवि है? ए में छायावाद, बी में प्रयोगवाद, सी में रहस्यवाद, और डी में प्रगतिवाद। तो आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, बी नंबर को से आंसर होंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या थे? आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे 33 वाला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? ए में चोर, बी में डाकू, सी में वृक्ष रूपी चौकीदार, और डी में शत्रु। तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक है, पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार। सीने में बिल्कुल से आंसर होंगे वृक्ष रूपी चौकीदार क्या करते थे? ठीक है, एक वृक्ष की हत्या पर ललकारता था। ठीक है, ललकारते थे वृक्ष रूपी चौकीदार को। 74 वाला प्रश्न है, कवि ये नर मारिया लिल्के, ठीक है, लिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? ए में प्रभु का, बी में मानव का, और सी में दानव का, और डी में भक्त का। तो कवि रेनन मारिया के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो ए नंबर बिल्कुल से आंसर होंगे किसका? तो प्रभु का। ए नंबर बिल्कुल से आंसर है प्रभु का। क्या करते थे? शानदार लबादा गिर जाने की बात करते थे। 75 वाला प्रश्न क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? ए में तालु, बी में कंठ, सी में मुद्रा, और डी में दंत। तो ख का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग सभी जानते हैं खो का क्या है? खो का उच्चारण स्थान बताना है। तो खो कहाँ से आते हैं? तो कंठ से आते हैं। तो कंठ बिना बिल्कुल से आंसर होंगे कंठ होंगे खो का उच्चारण स्थान। 76 वाला प्रश्न, सरोज शब्द का संधि विच्छेद। ए में है स प्लस रोज, और बी में है सरो प्लस ज, और सी में है सरा प्लस ज, और डी में सर प्लस औज। तो सरोज क्या बताना है? सरोज का क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। तो संधि विच्छेद कौन सा चारों में कौन सा ऑप्शन सही होंगे सरोज का? तो इसी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे सरा प्लस ज। तो मिलके क्या बनते हैं? दोनों सरा प्लस ज मिलके सरोज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 77 वाला प्रश्न है, इनमें शुद्ध शब्द है। ए में है क्षमा, बी में है चिन्ह, सी में है छत्र, और डी में है गणित। तो क्या बताना है? यहाँ पे शुद्ध शब्द बताना है। तो ये क्या क्षमा, ये भी गलत है, और बी नंबर में क्या है? चिन्ह भी गलत है, और सी छत्र ये भी गलत है, और डी नंबर का सही आंसर है गणित। गणित क्या है? शुद्ध शब्द है। गणित क्या है? शुद्ध शब्द दिया गया है। 78 वाला प्रश्न है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा? ए में व्यक्तिवाचक, बी में भाववाचक, और सी में द्रव्यवाचक, और डी में है समूहवाचक। सिंधु क्या है? एक स्थान का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता, कंपटीशन एग्जाम में सब आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु क्या है? एक स्थान है। तो स्थान का बोध कौन कराते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में बिल्कुल सही आंसर होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, 79 वाला प्रश्न है, नियम शब्द में लिंग है। ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, और सी में उभयलिंग, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो नियम शब्द में लिंग क्या है? तो कौन सा ऑप्शन है? चारों में इनमें से नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं होंगे। दिन में बिल्कुल सही आंसर है इनमें से कोई नहीं होंगे नियम शब्द में लिंग। ठीक है, 79 वाला प्रश्न हो गया। अब आइए 80 वाला प्रश्न में, सभापति सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए में है सभापति, बी में है सभानेत्री, और सी में है सभाध्यक्षी, और डी में इनमें से कोई नहीं। सभापति का स्त्रीलिंग क्या है? इसका सभापति का स्त्रीलिंग बताना है। तो कौन सा होंगे सभापति का
स्त्रीलिंग रूप, ठीक है, तो सवाध्यक्षी होंगे। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सवाध्यक्षी होंगे। 81 वाला प्रश्न है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है? ए में है वर्तमान काल, बी में है भूतकाल और सी में है भविष्य काल और डी में है इनमें से कोई नहीं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो क्या है? एक वर्तमान क्या है? वर्तमान, जैसे कि मैंने अभी खाना खाया, तो ये क्या है? वर्तमान है, वर्तमान काल हो गया। और भूतकाल क्या है? भूतकाल जो बीत चुका है, भूतकाल क्या? जो बीत चुका है, ठीक है। मैंने क्या कल कार खरीदा था, क्या खरीदा था? तो कार, तो खरीदा था क्या? जो बीत चुका है। और भविष्य काल क्या है? जो आने वाले हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये क्या फ्यूचर में आ गया? भविष्य काल हो गया। तो इसलिए हम लोग से आंसर है क्या होंगे? भविष्य काल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82 वाला प्रश्न है, गृह प्रवेश कौन समास है? ए में अभिभाव और बी में द्विगु, सी में तत्पुरुष और डी में बहुब्रीहि। तो गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो कौन होंगे? ए अभिभाव होंगे, द्विगु होंगे, तत्पुरुष होंगे, बहुब्रीहि। चारों में कौन सा ऑप्शन होंगे? तो अभिभाव होंगे। अभिभाव नहीं होंगे, तत्पुरुष होंगे, इसलिए हम लोग का आंसर है तत्पुरुष होंगे। गृह प्रवेश, ठीक है, तत्पुरुष समास है। और 83 वाला प्रश्न है, सुख शब्द का पर्यायवाची है? ए में अधि, बी में प्रसिद्धता और सी में विलोचन और डी में इहा। तो सुख शब्द का पर्यायवाची बताना है। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या है होंगे? चारों में कौन सा ऑप्शन? तो बी नंबर क्वेश्चन आंसर है प्रसिद्धता। 84 वाला प्रश्न है, क्षुद्र शब्द का विलोम है? ए में सोच, ठीक है, सोच और बी में अछूत और सी में है सबल और डी में लाघव। क्षुद्र शब्द का विलोम क्या है? विलोम क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। विलोम शब्द का मतलब क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तो उल्टा क्या है? क्षुद्र का अछूत होंगे, क्षुद्र का क्या होंगे? अछूत होंगे। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 85 वाला प्रश्न, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है? मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी। तो ए में ठीक है, बोलने से रोकना, बी में है प्रत्यक्ष होना और सी में उदास होना, डी में है गहरी दोस्ती। तो दांत काटी रोटी, तो डी ने बिल्कुल सही आंसर होंगे गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। 86 वाला प्रश्न है, उग्र शब्द का विलोम है? ए में है बी किरण और बी में है सौम्य और सी में है वे और डी में उत्कृष्ट। तो उग्र, ठीक है, उग्र शब्द का विलोम बताना है। विलोम क्या है? उल्टा। तो उग्र का क्या होंगे? सौम्य होंगे। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है सौम्य होंगे। 87 वाला प्रश्न है, श्याम सुंदर कौन समास है? ए में कर्मधारय, बी में है द्विगु और सी में है द्विंत और डी में अभिभाव। तो कर्मधारय जिसका उत्तर पद प्रधान होते हैं वो क्या होते हैं? कर्मधारय। और द्विगु क्या होते हैं? जिसका पहला या पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। और द्विंत क्या है? जो जिसका दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? इसका प्रधान होते हैं। और अभिभाव क्या होते हैं? जिसका पहले या पूर्व पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो श्याम सुंदर बोलता है श्याम के समान सुंदर, श्याम के समान क्या? सुंदर। तो क्या है? ए में बिल्कुल सही आंसर रहेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या? श्याम के बराबर सुंदर, ठीक है, इसका उत्तर पद प्रधान होते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 88 वाला प्रश्न है, इनमें कौन शब्द तत्सम है? ए में लोटा, बी में कटोरा और सी में कपूर, डी में है क्या? कोयल। तो इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे कपूर। कपूर क्या है? एक तत्सम है। 89 वाला प्रश्न है, अंधों में कान्हा राजा लोकगीत का अर्थ है? ए में है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, बी में है पीछा ना छोड़ना, ठीक है, सी में है प्रतिवाद करना और डी में केवल वर्मा प्रदर्शन। तो अंधों में कान्हा राजा लोकगीत का क्या अर्थ है? ए नंबर बिल्कुल से होंगे मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, क्या है? ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 89 वाला प्रश्न हो गया। आइए 90 पे। सादर का विलोम है? ए में है निर्जल,
बी में है ठीक है निरादर, और सी में है दुर्लभ, और डी में है जागरण। तो सादर, सादर शब्द का विलोम क्या है? विलोम क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। दोनों शब्द एक ही हैं, विलोम का मतलब उल्टा होते हैं। तो सादर का क्या होंगे? बिना बिल्कुल से आंसर निरादर होंगे, सादर का निरादर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91 वाला प्रश्न है, दसमुख कौन समास है? ए में बहुब्री, बी में है तत्पुरुष, और सी में है द्वंद, और डी में अविभाव। तो दसमुख, दसमुख क्या है? दसमुख का क्या बताना है? समास बताना है, कौन सा समास है? तो बहुब्री समास क्या होते हैं? बहुब्री समास क्या होते हैं? जिसका ना ही पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होते हैं, और बल्कि ये अन्य पद इसका अन्य पद प्रधान होते हैं बहुब्रीहि समास का। तो अन्य पद प्रधान होते हैं। 10 मुख, 10 भुजाओं वाला मुख, अर्थात कौन होते हैं? इसका ब्रह्मा नहीं होंगे, रावण होंगे। 10 मुख वाला मुंह, ठीक है, 10 भुजाओं वाला मुंह क्या होते हैं? तो रावण होंगे। ये नंबर आंसर बहुब्रीहि। इसका अन्य पद प्रधान होते हैं, ना कि पहला और ना ही दूसरा। 92 वाला प्रश्न है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण? ए में निश्चयवाचक, बी में अनिश्चयवाचक, सी में निजवाचक, और डी में प्रश्नवाचक। तो अपनों से क्या? अपनों से बड़ों का आदर करना, ठीक है। कौन सा इसमें क्या बताना है? सर्वनाम बताना है। तो कौन सा सर्वनाम होंगे? ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे। कौन सा चार में ऑप्शन होंगे? तो ए बिल्कुल सही आंसर है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या है? जो निश्चयता का बोध कराते हैं, जैसे कि अपने से बड़े को क्या करना? अपने हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, ये हो गया, हम हो गए, क्या हो गया? निश्चय का बोध कराते हैं। 93 वाला प्रश्न है, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, और सी में उभयलिंग, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा, परीक्षा शब्द का लिंग बताना है। परीक्षा क्या है? एक स्त्रीलिंग है। नंबर बिल्कुल सही आंसर है स्त्रीलिंग है। परीक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। 94 वाला प्रश्न है, उदय का संधि विच्छेद है। ए में है उ प्लस दे, और बी में है उद प्लस अ, और सी में है उद प्लस ए, और डी में उत प्लस अ। तो उदय, उदय का क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। उदय का संधि विच्छेद क्या होते हैं? तो उदय का संधि विच्छेद क्या होते हैं? सॉरी, डी नंबर बिल्कुल सही होंगे। उत जोड़ अ, उत जोड़ अ मिलकर क्या बनते हैं? उदय बनते हैं। क्या उत प्लस अ बन के उदय बनते हैं। 95 वाला प्रश्न, निवास शब्द में उपसर्ग है। ए में है नी, बी में है नी, और सी में है नी, और डी में है नी। तो निवास शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या आते हैं? पहले में आते हैं, तो नी होंगे। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है नी होंगे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 96 वाला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? ए में है खेती का, बी में है पैदावार का, और सी में रोटी का, और डी में रोजी का। तो धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो रोटी का। सी में बिल्कुल सही आंसर होंगे रोटी का। 97 वाला प्रश्न है, ठीक है, वलील अम्माल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? ए में है तिरुपति, बी में है वैदीश्वरन, और सी में रामेश्वरम, और डी में बद्रिकाश्रम। तो वलीम अम्मा ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर मन्नत मांगी थी? तो बी में बिल्कुल सही आंसर होंगे वैदीश्वरन। 98 वाला प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का ठीक है बांध बनवाया था? कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? ए में है यायती ने, बी में है भीम ने, और सी में महाराज यायती केसरी ने, और डी में है महाराज चंद्रसेन ने। तो कौन सा ऑप्शन होंगे? सी ने बिल्कुल सही आंसर होंगे महाराज यायती केसरी ने। हाय नेक्स्ट क्वेश्चन पे 99 वाला प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठ में अमर राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? ए में है 40 नंबर का, बी में है 41 नंबर का, और सी में है 48 नंबर का, और डी में है 42 नंबर का। तो नगर शीर्षक पाठ में अमर राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा था? तो सीनियर को सही आंसर होंगे 48 नंबर का। लास्ट प्रश्न है 100 का,
मगम्मा की बहू का क्या नाम था? ए में है नजम्मा, बी में है परियम्मा और सी में है दिलम्मा और डी में है नियम्मा। तो मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो नजम्मा है, इनमें बिल्कुल सही आंसर है नजम्मा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।